नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक वर्किंग लेडी की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहन पेशे से एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सीनियर क्लासेस को पढ़ाने वाली टीचर हैं। झारखंड गवर्नमेंट के अंदर जो है इनकी जो जॉब है वो आती है। झारखंड की ये रहने वाली हैं। इनके अपने परिवार में इनके एक पति हैं और इनके दो बच्चे हैं। इनके दोनों बच्चों में से दोस्तों दोनों बच्चे भी जो बहन जी हैं इनके बड़े बड़े हैं। एक बेटा है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग के चलते वो हॉस्टल में रहता है, और दूसरा बेटा जो है वो लिटरेचर पढ़ रहा है, और वो जहाँ से लिटरेचर पढ़ रहा है उसके चलते वो भी हॉस्टल के अंदर रहता है। दोनों हॉस्टलियर्स हैं, तो माँ से दोनों बच्चे दूर हैं। और इनके जो पति हैं उनके साथ ये बताती हैं कि भैया मेरे पति के साथ विचार नहीं मिलते हैं, तो मैं मेरे पति के साथ नहीं रहती हूँ। मेरी जॉब लगे हुए अभी लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, और मेरा जो जॉब है वो ऐसे रिमोट एरिया के अंदर लगा है कि भाई मेरे को बहाना मिल गया अपने पति के घर से बाहर निकल करके यहाँ पे नौकरी करने का, और उसके चलते मैंने यहाँ गांव के अंदर एक कमरा ले लिया है। उसके अंदर मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन मेरे पति जो हैं वो समय समय पर मुझसे मिलने आते रहते हैं। तो समय समय पर क्यों मिलने आते रहते हैं? तो बहन ने बताया, भैया मैं विशेषकर ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरे बीच में ऐसा नहीं है कि आत्मीयता है, एक दूसरे से जैसे जोड़ा होता है, कपल होता है, उसके बीच में क्या होता है, प्रेम होता है ना। तो अगर आपका जो पार्टनर है वो कहीं अगर दूर रह रहा हो तो आप दोनों का मन करता है कि भाई हम एक दूसरे से मिलें, कहीं घूमें फिरें, साथ में आइसक्रीम खाएं, नहीं तो रोटी पका करके खा लें साथ में। तो कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताते हैं कि इनके जो पति हैं वो झारखंड के अंदर एक नेता हैं। नेता कैसे नेता हैं? बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन ये कहती हैं कि हमारे यहाँ पे झारखंड में एक मंत्री जी हैं। तो ये जो मेरे मंत्री जी एज एन सॉरी विधायक हैं, कह रहे हैं जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनके ना थोड़े वो जैसे चेले नहीं होते उनके साथ, कह रहे हैं वो विधायक जी के खास चेले हैं। और इस चीज़ के चलते क्या है वो थोड़ी रंगबाजी करते हैं, और मतलब अपनी धाक बना करके रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समाज में ये दिखाने के लिए कि जो मेरी पत्नी है वो मेरी वजह से देखो स्कूल के अंदर सीनियर टीचर बन गई है, और ये हमारी पत्नी है, मेरा चेहरा सब लोगों को दिखाई दे कि देखो मैं इसका पति हूं, और इनका नाम चमके, उससे कुछ इनको पॉलिटिकल गेन उससे मिले कि भाई हाँ जी, जैसे मान प्रतिष्ठा होती है तो उससे क्या होता है, लोग सम्मान करते हैं। तो वो मान सम्मान की जो भूख है इनके पति के अंदर, उसके चलते ये कहती हैं कि मेरे पति समय समय पर मिलने आते रहते हैं, क्योंकि अगर मुझसे मिलेंगे नहीं तो फिर समाज क्या कहेगा कि पत्नी छोड़ करके चली गई, तो उनकी समाज में बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तो समाज में रहना, समाज क्या कहता है नहीं कहता है, और समाज में लोगों के अंदर अपनी धाक बना करके रखना, यही कहती हैं कि मेरे जो पति हैं उनका काम है। तो वो समय समय पर जो है मुझसे मिलने आते रहते हैं, और पति की ये डिमांड होती है कि जो तनख्वाह है वो जरा थोड़ा इधर आप थोड़ा उसको कर दीजिए। तो उनको ये भी होता है कि उनको पैसे मुझसे मिलते रहें, इसलिए भी जो मेरे पति हैं वो मुझसे मिलने आते रहते हैं। अच्छा, तो ये इन्होंने थोड़ा सा दोस्तों ये भी बताया कि जो मुख्य कारण है इनके पीएलआर कराने का, मुख्य कारण ये कहती हैं कि भैया मुझे हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं मैं दुनिया के अंदर अकेली ना रह जाऊं। मुझे बहुत घबराहट होती है इस बात को सोच करके कि मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। इन्होंने अपने विवाह के बारे में बताया। बहुत लंबा समय हो गया है इनके विवाह को, 2 दशकों से ज़्यादा हो चुका है विवाह को। इन्होंने ऐसा बताया कि भैया मेरे विवाह के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मारपीट सही है अपने पति से। मेरे पति मुझे बहुत मारा करते थे, विशेषकर कहते हैं जब मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मेरी बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट की जाती थी। क्यों मारपीट की जाती थी? कह रही मारपीट करने का ऐसा कोई कारण नहीं है। मतलब मारपीट करने का जैसे होता है ना कि भाई
भाई मारपीट करना तो वैसे कारण के साथ भी गलत है, मारपीट किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कहती हैं मेरे साथ मारपीट करने का कारण ये था कि जब मैं विवाह करके आई थी, मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो मेरी सास मेरे पति को बोला करती थी कि भाई ये पढ़ी लिखी लड़की है, इसको थोड़ा मारपीट के रखा कर, इसके साथ मारपीट करेगा, इस पे अपना दबदबा बना करके रखेगा तभी ये तेरे घर में रहेगी, वरना ये तो पढ़ी लिखी है, ये तो इसके साथ मारपीट नहीं करेगा ना तो ये क्या है, थोड़े समय के अंदर जो है घर छोड़ करके भाग जाएगी। तो इस चीज के डर से कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और वो घर छोड़ करके भाग ना जाए, इस चीज के डर से कहती हैं कि वो मेरे जो पति हैं वो मुझे मारपीट करते थे, और कहती कभी भी मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया, मुझे जानवर बना करके रखा हुआ था घर के अंदर। लेकिन ये कहती हैं कि मैं इसलिए मारपीट सहती थी क्योंकि मुझे यही लगता रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं दुनिया में अकेली रह जाऊं, मुझे परिवार चाहिए। और उस चीज़ के चक्कर में कहती हैं कभी मुझे सोच ही नहीं आई कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं, मेरे शरीर पे नील पड़े रहते हैं, है ना, कभी भी मुंह तोड़ दिया जाता है मेरा। तो कहती है कि मुझे लगता था कि कोई दिक्कत नहीं है, परिवार के बीच में तो रह रही हूँ ना, परिवार के बीच में तो रह रही हूँ ना। लेकिन ये कहती हैं कि एक बहुत लंबे समय के बाद मेरा दम घुटने लगा और फिर मैंने निश्चय किया कि नहीं भाई, खुद कुछ बनना ही पड़ेगा, अकेले रहती हूं तो रह जाऊं, लेकिन भैया अब निकलना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। तो फिर कहती हैं कि मैंने कई सारे एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करना शुरू किया। उसके अंदर ये कहती है शुरू में तो मेरा पति मुझे एग्जाम के दिन में बंद कर देता था, कितने सालों तक मेरा सिलेक्शन इस चक्कर में नहीं हुआ क्योंकि वो मुझे बंद कर देता था। भाई 7 दिन बंद कर दिया, 8 दिन बंद कर दिया, पेपर आ रहे हैं तो पेपरों में किताबें छीन लेंगे और 7-8 दिन के लिए कमरे में बंद कर देगा कि हम देखते हैं कि कैसे पढ़ाई करेगी, बड़ी अफसर बनेगी। तो ऐसे करके पति जो हैं वो पढ़े लिखे हैं नहीं, जो इनके पति हैं उनकी और इनकी आयु के अंदर 15-16 साल का आपस में डिफरेंस है। ये कहती है कि भैया मैं जब मेरा विवाह हुआ तो कहती है उस समय पर मेरे जो पति हैं वो जेल के अंदर थे। इन्होंने कहा कि भैया मुझे मेरे अपने पिता से भी बहुत शिकायत है क्योंकि मेरे पिता ने ना तो उम्र देखी, ना लड़के की पढ़ाई देखी, पति जेल में था और वो जेल में रहते रहते जेल में जाकर के उससे रिश्ता पक्का कराए थे। वो जेल से बाहर आया बेल पे थोड़े टाइम के लिए और मेरा उससे विवाह करा दिया। जैसे उस पे आते हैं ना, क्या बोलते हैं, पेरोल पे आते हैं। कह रही है पेरोल पे आया था मेरा हस्बैंड, उस पे मेरी शादी करा दी और फिर वो जेल में चला गया। कह रही शादी होने के बाद शुरू के कई महीने तो मैं बस ससुराल भेज दी गई थी, थोड़े समय पति मेरे साथ था, वो जेल चला गया था फिर दोबारा से, फिर शादी के 8-9 महीने बाद जो है उसकी जो है वो बरी हुआ केस से और फिर वो आया। कह रही मेरे पिता ने ये नहीं देखा कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल कह रही अंगूठा टेक है मेरे पति, और कहती है ये भी नहीं देखा कि भैया वो जेल के अंदर है और वो गुंडाई करता है। तो कह रही मेरे पिता की क्या है कि हम 8-9 बच्चे हैं हम, तो उनको ये था कि बस कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं इनकी शादियां करनी है, बाहर उतारना है। तो यहाँ पर मेरे पिता के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, तो लड़के की ये स्थिति थी, इन लोगों ने दहेज की डिमांड भी नहीं करी, तो बस मेरा पिता ने शादी कराई और मेरे को पटक करके चला गया। और कह रहे मेरे पिताजी कभी फिर मुंह देखने के लिए नहीं आए मेरा आज तक शादी के बाद कि कहाँ है, जिंदी है, मर गई, क्या हुआ। कह रही कभी हमारी कोई बात नहीं हुई। तो कहते हैं कि भैया ये अब आज की ये स्थिति बताती हैं कि 5 साल हो गए हैं और मैं जो है ये भैया जॉब कर रही हूँ। तो कहती है अब मुझे आराम है। कह रही अब क्या है कि मेरी जो जॉब है इससे ना, क्योंकि मैं वो मास्टर नहीं हूँ, और कहती हैं कि मेरे को ना अंदर से ना बस ये लगा रहता है कि भाई मैं कैसे किसी की मदद कर दूँ, कैसे किसी की मदद कर दूँ। अच्छा, एक बात बताना भूल के, कह रहे हैं ये इन दोनों दोस्तों इन्होंने बताया कि मैंने अपना जो पूरा जीवन है ना, जब तक पति के साथ थी, कहती जब तक 20 साल पति के साथ रही हूं, अभी 5 साल से अलग रह रही हूं नौकरी के चलते, कह रही है 20 साल केवल 2 कपड़ों में मैंने जो है गुजारा। सिर्फ 2 ही कपड़े होते थे, एक धो करके सुखा दो और दूसरा पहन लो। कह रही 2 का 3 कपड़े कभी मेरे को नहीं मिले। और पति
खर्चे के लिए कभी पैसा नहीं दिया करते थे। कहती है मुझे पता ही नहीं है ये कुछ कमाता भी है या नहीं भी कमाता। कह रही मेरे पति का बस ऐसा हिसाब किताब है कि जिन विधायक जी के साथ वो काम करता है, जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है या घर में ये हो जाएगा कि भाई अब पैसे नहीं आएंगे तो अब बिल्कुल ही हाहाकार मच जाएगा, तो कह रहे विधायक जी से जाकर के वो हक से पैसे ले लेते हैं। लेकिन उनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, कभी कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं बनाई, जो पुराना चलता आ रहा है बस वही है। कह रही मेरे पति को बस गुंडई करने में उसको मजा आता है, क्योंकि वो जो उसकी पार्टी के साथ जो उसकी इमेज है, मतलब मेन विधायक जी का जो मेन व्यक्ति होता है ना सब कुछ काम कराने वाला, कह रही मेन व्यक्ति वही है। कह रही उसको लोग देखते हैं, उसको सलाम करते हैं, उसको उसके आगे वो करते हैं, हाथ जोड़ते। कह रही वैसे कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन वो जो ये लोग ये जो सब करते हैं ना कि विधायक जी के साथ है, अच्छा ये वाली पार्टी के हैं, कह रही उस चीज से इसको बहुत वो मिलता है। तो कह रही उसके चलते में इसने अपनी भी जिंदगी बर्बाद करके रखी और मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रखी। तो ये इन्होंने बताया। अच्छा, तो कहती हैं मेरे को लगता है मेरे पति जो है वो कुछ इलीगल काम भी करते हैं, तो मेरे को आज तक वैसे पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, बस ये पता है कि विधायक जी के साथ हैं ये। अच्छा, फिर इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई दोस्तों। जैसे इन्होंने ये बताया कि जो ये विधायक हैं, जो ये जो भी हैं, कह रही उनके साथ क्या है कि उनकी अपनी जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और विधायक जो हैं जिनके ये चेले हैं इनके पति, कह रहे वो विधायक कोई अच्छा आदमी नहीं है, उस विधायक का अपनी ही पोती के साथ अफेयर है। और वो जो भी है अपनी पोती के साथ अफेयर है, मतलब सगी ब्लड वाली पोती नहीं है, पर रिश्तेदारी में जैसे पोती लगती है इतनी छोटी कन्या के साथ उसका अफेयर है। और वो जो कन्या है उसने भी इतना अफेयर इसलिए किया हुआ क्योंकि वो भी बहुत लालची है। अब ये बात विशेष हमने क्यों बताई दोस्तों, क्योंकि इसका आगे पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन निकल करके आने वाला है। तो वो जिस कन्या का अफेयर है विधायक जी के साथ, वो प्रयास करती रहती है कि मेरा जो पति है वो ज्यादा कुछ विधायक जी से मांग ना पाए, उनके ज्यादा मुंह ना लगे, क्योंकि उसको अपने परिवार के लिए अपने वहां पैसा भेजने के लिए चाहिए होता है, और वो चाहती है कि विधायक जी का सब कुछ उसके पास आ जाए। कह रही इसके चक्कर में भी मेरे पति को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है वहां से। तो अपना जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है प्यारे दोस्तों, उसके माध्यम से ये बहन जानना चाहती थी कि जो विधायक जी हैं, जो इनके पति हैं विशेषकर, उनसे इनके पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है, इनको अकेला रहने से डर क्यों लगता है इतना ज्यादा, कि मैं अकेली रह जाऊंगी इतना ज्यादा डर क्यों है, ये सब कुछ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन जानना चाहती थी। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और समस्या है जिससे ये बहन जूझ रहे हैं। इन बहन ने ऐसा बताया कि भैया देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे मायके से ना यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जब भैया मेरी नौकरी लगी थी तो मैंने एक ज़मीन खरीदी थी कहीं पर, और आज वो जो ज़मीन है वो डिस्प्यूट के अंदर चली गई है। इस चीज को लेकर के भी मैं बहुत परेशान हूं। जिन लोगों के साथ डिस्प्यूट में चली गई है वो जमीन, उनसे क्या मेरा हिसाब किताब है वो भी मैं जानना चाहती हूं। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा था कि जब इन्होंने जमीन खरीदी तो दो लोगों से जमीन खरीदी। एक जो जमीन का मालिक था, एक किसान था जिससे जमीन का टुकड़ा खरीदा गया, और दूसरा एक ब्रोकर था जो कि जमीनों का जैसे खरीद फरोख्त का काम करते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। तो कहती है ऐसी एक ब्रोकर था जो कि उसी व्यक्ति का दोस्त था। तो इन दोनों से जमीन खरीदी। इन दोनों से जमीन कैसे खरीदी? ब्रोकर के थ्रू थी। अब ये कहती हैं कि क्या हुआ भैया कि जब जमीन थी तो जमीन का जो अमाउंट था, तो जमीन के मालिक ने बोला कि भैया सारा पैसा मैं वाइट में नहीं ले पाऊंगा, इतनी ज्यादा मैं इनकम कहां दिखाऊंगा, तो आप ऐसा करो सारा पैसा मुझे मत भेजना, ठीक है। अपना उन्होंने भेजा जो सरकारी रेट से जो रजिस्ट्री का जो पैसा होता है वो भेजा, और फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो जो बाकी का जो पैसा है उसको ये जो ब्रोकर है इसके अकाउंट में डाल दो। कह रही है भैया जिस समय मैं ब्रोकर के अकाउंट में पैसा डाला करती थी उस टाइम पे क्या होता था कि वो फोन पे बात करता था, जमीन का मालिक फोन पे जमीन का मालिक होता था, ब्रोकर भी होता था, 3 वे कॉन्फ्रेंस होती थी। मैं पूछती थी डाल दूं पैसे, तो जमीन का मालिक बोलता था हां इसके खाते के अंदर डाल दो पैसे। तो कह रही मैं पूछ करके डालती थी, मेरे पास पूरी एंट्रीज हैं एक एक, जो मैंने सारा पैसा जो है वो ब्रोकर को ट्रांसफर किया है।
कह रही है वो हुआ, रजिस्ट्री वजिस्ट्री का खर्चा करके काफी मेरा खर्चा हो गया। अब ये कहती हैं कि जब जमीन बिक गई, जब रजिस्ट्री हो गई, तो उसके बाद जो है ये जो ब्रोकर है वो भाग गया। अभी कह रही कि ब्रोकर मिल नहीं रहा है, और जो जमीन का मालिक है अब वो ये क्लेम करता है कि हमें जमीन का पैसा नहीं मिला तो हम किसी को यहां पर मकान बनाने नहीं देंगे। अगर किसी ने यहां पे कुछ बनाया, ये मेरी जमीन है, मेरे को पैसा नहीं मिला है, अगर किसी ने यहां पे कुछ बनाया तो मैं उसको काट करके फेंक दूंगा। तो ये कहती हैं कि भैया मैं कई बार उनके पास चक्कर लगा चुकी हूँ। पीछे कह रही हैं पूरी मीटिंग हुई, वहां पे पुलिस बुलाई गई, वहां पे कह रहे हैं कि मैं वकीलों को अपने साथ लेकर के गई, और जो कीमत है ना केवल सरकारी कीमत, कह रहे पूरा जो मैंने पैसा किया है, क्योंकि कहती है मेरे पास तो भैया वाइट ही है, मैंने तो कैश कुछ नहीं दिया, या तो इनको ट्रांसफर किया या इनके कहने पे ब्रोकर को ट्रांसफर किया। तो कह रही है मैंने पूरी वहां पर वो दिखाई कि ये देखिए आपके बोलने पे सब कुछ मैंने ट्रांसफर कर दिया है। तो कह रही वो सबको वो सब दिखाओ तो वो चुप हो जाता है। वो कहता है हमारे को नहीं पता, उससे हमारे को पैसे दिलवाओ भैया। तो वो मतलब जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई है इनके नाम पे, लेकिन इनको जमीन का कब्जा नहीं मिल पा रहा है। वो इंसान जो है वो गुंडई कर रहा है और ब्रोकर गायब हो गया है। कह रही भैया बताओ मैं दुनिया में कहां से उस ब्रोकर को ढूंढ करके लाऊं, है ना। तो ये दोनों लोगों के बीच में मैं फंस गई हूं और मुझे बहुत ज्यादा दुख है। मुझे ये था कि भाई है चलो कोई अपनी कोई कुछ थोड़ा कुछ घर बना लूंगी छोटा मोटा, कुछ मेरे बुढ़ापे के लिए कुछ मेरा वो तो हो जाएगा, ठिकाना तो हो जाएगा कि यहां पे मैं रहती हूं। कह रही अब इन दोनों के बीच में जो है मैं फंस गई हूं। तो मैं जानना चाहती हूं कि भाई इन दोनों से मेरा क्या हिसाब किताब है। तो ये भी था। तो एक तो दोस्तों ये ब्रोकर्स के साथ सिस्टर हिसाब किताब जानना चाहती थी। दूसरा ये जानना चाहती थी कि इनको अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिला, इनको ऐसा अजीब सा हस्बैंड क्यों मिला जो कि झूठी शान के अंदर बस घूमता रहता है, मारपीट करी, मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचने वाला व्यक्ति नहीं है। कह रही जबकि मेरे मन में ये रहता है कि नहीं परिवार होना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भी जानना चाहते थे कि इनको अकेलेपन से इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है, इस अकेलेपन के चलते इस पति को 25 सालों से क्यों झेल रही हूं मैं। तो ये सब कुछ जो है ये बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो क्या दृश्य इनके सामने आए, क्या कुछ इनको अपनी पास्ट लाइफ से समझ में आया, इनकी आज की लाइफ से क्या कनेक्शन निकल करके सामने आया। तो दोस्तों अपने पूर्व जीवन का जो पहला दृश्य ये देखते हैं, उसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं हम ऊपर देखने के लिए कहते हैं, तो इनको ऊपर एक छत नजर आती है जो कि एक झोपड़े की छत है, ऐसा इनको नजर आता है। नीचे देखते हैं तो इनको नजर आता है कि नीचे कच्ची सी जमीन है और ये नंगे पैर उस जमीन के ऊपर खड़े हैं। पैरों से ध्यान थोड़ा ऊपर लेकर के जाते हैं तो इनको नजर आता है कि इन्होंने धोती पहनी हुई है। और ओवरऑल आसपास देखते हैं तो कहते हैं मिट्टी का घर, मिट्टी का एक झोपड़ा सा है, बस एक ही कमरा है खाली, और उस कमरे के अंदर कुछ नहीं है। बस मैं एक कमरे के अंदर रहता हूं, मतलब कमरे में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई खाट नहीं है, इवन कि खाना पकाने के लिए चूल्हा तक नहीं है उसके अंदर। ये कहते हैं कि मेरा पूरी तरह से सूखा हुआ चेहरा है, गाल एकदम पिचके हुए हैं, मेरा कोई नहीं है और जीवन कुछ नहीं है, मेरे जीवन में यहां कुछ नहीं है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई जीवन में कुछ नहीं है पर चूल्हा तो होता है। अगर आप खुद को आदमी के रूप में देख रहे हो तो मान लो व्यक्ति अकेला भी हो तो कुछ खाता पीता तो है, तो खाना पीना कैसा करते हो। तो ये अपने झोपड़े से बाहर निकलते हैं। इनको ऐसी स्मृति आती है कि जो झोपड़ा है जंगल के बीचों बीच बना रखा है। कह रहे घर से बाहर निकलते ही मुझे बहुत सारे, झोपड़े से बाहर निकलते ही मुझे बहुत सारे पेड़ वगैरह नजर आ रहे हैं। तो कह रहे हैं जंगल के अंदर जो फल उगते हैं कुछ ऐसा है, मैं कुछ ढूंढ करके खा लेता हूं, पेड़ों से डायरेक्ट फल तोड़ करके खाता हूं। कह रहे इसी से ही मेरा गुजारा होता है, मेरे पास पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पेड़ों से तोड़ करके ही मैं खाता हूं। तो इनसे हम काफी ज्यादा इनको प्रॉम्प्ट करते हैं भाई और कोई रहता है आपके साथ क्या है, तो इनको कोई भी इनको फील नहीं होता। ये कहते हैं मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं।
जब इनसे पूछा जाता है कि भाई अकेले रहते हो, हमेशा से अकेले थे? क्योंकि अभी जो इनको दृश्य दिख रहा होता है उसके अंदर, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, कि खुद को पुरुष के रूप में देख रहे थे, जो कि लगभग 55 वर्ष की आयु का था, 55 का। तो इनसे पूछा जाता है कि भैया अब तो यहां बिल्कुल अकेले कैसे रहते हो? क्या है कि पहले भी अकेले, मतलब हमेशा से अकेले थे या पहले कोई साथ में था? जब ये वाली बात बोली जाती है दोस्तों, तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे सीन चेंज हो गया है। पहले जो दृश्य इन्होंने देखा था खुद को झोपड़े में, ये 55 वर्ष की आयु के थे, अकेले के थे। अभी ये खुद को एक 22 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देख रहे थे, जो कि ठीक ठाक हट्टा कट्टा है, जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। इनको ऐसा नजर आता है कि अभी एक घर है, और ये घर भी मतलब बिल्कुल आज के मॉडर्न घर जैसा नहीं है, पुराने टाइम का कोई पत्थर मिट्टी से मिला करके कोई घर बना हुआ है। लेकिन इस घर के अंदर कई सारे कमरे हैं, 4-5 कमरे हैं। बीच में एक आंगन है उस घर का, नीचे भी देखते हैं तो पक्की जमीन इनको नजर आती है। और वो जो घर है उसके अंदर इनको एक औरत नजर आती है, जो कि गोल मटोल सी औरत है, और 19 वर्ष की आयु की ये औरत है। और कहते हैं कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, हम दोनों साधारण दिखते हैं, ना बुरे दिखते हैं ना अच्छे दिखते हैं। और वो जो औरत है ये मेरी विवाहिता है, मेरी पत्नी है, अभी जो है इसका ये विवाह करके मेरे घर में आई है, नई नई मेरी शादी हुई है। अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि भी फिर अच्छा ठीक है, देखो रिश्ता कैसा है? तो ये कहते हैं कि हम दोनों, जैसा कि मैंने कहा, साधारण हैं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती। क्यों पसंद नहीं करती? कहते हैं पत्नी का जो ध्यान है वो मटीरियलिस्टिक चीजों पर बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि उसको दिखावा करना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये कहते हैं दोस्तों कि मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। तो ये कहते हैं कि हम दोनों के विचार नहीं मिलते। ये बताते हैं कि भैया हमारे घर के अंदर अच्छा खाना पीना है, सब है, लेकिन शी वॉन्ट्स मोर। उसको लगता है कि घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए, उसको लगता है कि भाई अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए। और कहते हैं कि जितनी ज़रूरत है उसकी उतने हैं उसके पास, काफ़ी हैं, दिलाए हैं, लेकिन उसको अच्छा है। कह रही है नित्य नए अच्छा, ये इनसे पूछा जाता है आप क्या करते हैं? तो ये कहते हैं कि मैं लकड़ी का कोई काम करता हूं, मैं खुद लकड़ी काट के लाता हूं और फिर उसको लकड़ी की चीज़ें बना करके जो है मैं बेचता हूं, बढ़ई का काम जो है मैं करता हूं। तो फिर कहते हैं कि भाई जब भी मैं बीवी से बात करता हूं तो हर चीज़ में मेरी पत्नी जो है वो मुझे उल्टा जवाब देती है, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, हमेशा उल्टा जवाब ही मुझे देगी। कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं अपनी पत्नी से बस प्यार चाहता हूं। ये यहां पर ये बात बताते हैं कि मैं एक्चुअली में एक अनाथ हूं, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और जो ये लड़की है, अब इस जीवन में इस लड़की के बारे में बताते हैं कि इस लड़की के बहुत सारे भाई बहन हैं, 10-12 इसके भाई बहन हैं, और इसके माता पिता के पास कुछ है नहीं देने के लिए, था नहीं। तो मुझ अनाथ से हमारे विलेज के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो सबका शोषण भी करता है, लेकिन बहुत दिखावा करने वाले एक व्यक्ति हैं हमारे विलेज के अंदर। कह रहे उन्होंने इनसे मेरा विवाह करवा दिया कि भाई चल तेरी लड़की बस जाएगी। लड़की के पिता को बोला, और भाई मेरे को मेरी इमेज ठीक है सब लोगों के बीच में, अनाथ हूं तो क्या हूं, लेकिन सब लोग मुझे गांव में पसंद करते हैं, तो इसलिए मेरे साथ जो है लड़की का विवाह जो है वो करवा दिया गया। ये कहते हैं कि लड़की का ध्यान कैसे, जैसे इन्होंने बोला कि मटेरियलिस्टिक चीजों में है, तो कह रहे हैं लड़की क्या करती है, कुछ ना मुझसे मांगती रहती है मेरी पत्नी, और कह रहे इसको मैं वो चीज जब तक ना ला करके दूं तब तक कलेश डाल के रखेगी घर के अंदर, और जब मैं इसको वो चीज ला करके दे दूंगा तो कह रहे चीज को देखते ही एकदम खुश हो जाएगी, इसकी आंखों में चमक आ जाएगी, हा हु करेगी। कह रही वो चीज ला कर दूंगा, उसको लेकर के भागेगी इधर उधर। कह रही है फिर छोटे बच्चों की तरह जब तक उस चीज के अंदर उसका ध्यान रहेगा तब तक खुश रहेगी। जब इसका मन उतर जाएगा उस चीज से, जो कुछ भी मैं इसको ला करके दूंगा, जो इसने मांगा, जब उससे इसका मन भर जाएगा तो फिर से इसका नया
कलेश शुरू हो जाएगा कि मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ये चाहिए। कह रही है, ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बचपन से कोई मेरे साथ नहीं था। मैं चाहता हूं कि इनका और मेरा परिवार हो, हमारे बच्चे हों, हम एक दूसरे को प्यार से बैठ करके रोटी खिलाएं, एक दूसरे के मुंह में रोटी का बुरकी डालें। इन्होंने कहा, मेरा मन करता है कि मैं उनकी गोद में सर रख करके लेट जाऊं और वो मेरे बालों को सहलाएं। जैसा एक एक आपस में जब परस्पर प्रेम होता है तो जिस प्रकार के मोमेंट्स एक हस्बैंड वाइफ शेयर करते हैं, कहते हैं कि मेरी वो सारी इच्छाएं हैं कि बहुत एक गहराई हो, हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे के लिए। कह रहे मैं ये सब कुछ सोचता हूं, लेकिन वो हर वक्त सिर्फ चीजों के बारे में सोचती रहती है, ये चीज वो चीज, ये चीज वो चीज। कह रहे वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है, चीजों से खुश होती है। ये कहते हैं कि मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हूं। जैसा कि हमने कहा, लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि आई रियली वॉन्ट टू गिव हर लव, शी इज द फर्स्ट पर्सन हु इज माई फैमिली। पहला एक कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो मेरा परिवार है, लेकिन शायद उसके पास कुछ ज्यादा ही था परिवार, उसको परिवार की इंपॉर्टेंस नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू कीप हर हैप्पी, मैं उसको खुश रखना चाहता हूं, लेकिन वो मेरा प्यार नहीं समझती, उसे बस चीजें चाहिए, जब मन भर जाए तो और चाहिए, बस यही। ये कहते हैं कि हमारे बच्चे भी नहीं हो रहे हैं और कहते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक मेरे विवाह के अंदर ये होता रहा मेरे साथ। ये कहते हैं कि अब 6 वर्ष बीत गए हैं हमारे विवाह को, वो 25 वर्ष की हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे नहीं हैं। ये कहते हैं कि मैंने पहले उम्मीद करता था कि इससे मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन अब मैंने बात करना बंद कर दिया। कह रहे अब मेरे को हेट होने लग गया है, आई हैव स्टार्टेड हेटिंग हर, क्योंकि इसको मेरा प्यार समझ में नहीं आया। कह रही ये चीजें अभी भी मांगती रहती है, लेकिन अब मैं इससे बात ही नहीं करता, जो बोलती है बोलती रहे, खाना पका, अपना काम कर, बस ये। कह रहे मुझे वो प्यार नहीं मिला तो मैंने बात करनी बंद कर दी है। कह रहे अब ये इतना ज्यादा कलेश करती है क्योंकि मैं इसको चीजें नहीं ला करके देता हूं, तो बहुत ज्यादा अशांति है मेरे घर के अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा उदास हूं और बस अब मुझे शांति चाहिए। मैं शांति पाने का रास्ता खोज रहा हूं, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है और मैंने पूरी तरह से उससे बात करना बंद कर दी है। फिर ये कहते हैं कि जैसे मैंने उससे पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया है और मैं लकड़ी काटने के लिए मुझे बाहर जाना होता है, कुछ ऐसा होता है, तो ये कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है उसका किसी कन्या के साथ, किसी पुरुष के साथ अफेयर हो गया है। मैंने देखा नहीं है वो व्यक्ति कैसा है, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं, मुझे एनर्जी फील हो रही है कि जिस भी आदमी से उनका अफेयर हुआ है वो भी बहुत लालची किस्म का आदमी है और वो जो है उसके साथ मेरी पत्नी जो है वो भाग गई है, वो मेरे घर को मतलब छोड़ करके चली गई है। जो कुछ भी घर में था सब कुछ वो लोग अपने साथ ले गए हैं और ये जो घर है वो सूना हो गया है, वो खाली हो गया है। अभी कहते हैं कि भी वो जो व्यक्ति है वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसको बातें बनानी बहुत अच्छे से आती हैं। ये चकाचौंध की चीज़ों के बारे में बातें करना, दिखाना, ये सब करना बहुत कुछ अच्छे से आता है। तो वो मेरी पत्नी को अपने साथ ले गया है और ये घर जो है बिल्कुल ये अकेला हो गया है, मतलब मैं घर के अंदर अकेला हो गया हूं। तो कह रहे हैं मुझसे इस घर के अंदर रहा नहीं जा रहा और यही वो दृश्य है जिसके अंदर ये देखते हैं कि ये फिर उस घर को एज इट इज छोड़ करके चले गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जंगल के अंदर जाकर के इनको शांति प्राप्त होगी, लेकिन वहां जाकर के भी ये परेशान रहे। कह रहे मेरे अंदर नफरत इतनी ज्यादा है, मैं दिन रात जंगल में झोपड़े में रहता हूं, लेकिन दिन रात मैं केवल अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता हूं, उससे मिले हुए धोखे के बारे में सोचता रहता हूं। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूं और फिर उसी में ये देखते हैं कि भी ऐसे देखते देखते फिर वही इनको अपना बुढ़ापा नजर आता है। 55 साल की उम्र के आसपास ये वही समय था जो शुरू में नजर आया था, तब इनकी मृत्यु होने वाली थी। तो बस वो बैठा हूं और बैठे बैठे कुछ हुआ है, कुछ झटका सा लगा है और कह रहा है मेरे झोपड़े में मैं गिर गया हूं, मैं मर गया हूं, मेरा शरीर वहीं पड़ गया है, पड़ा हुआ है
उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दुनिया में मैं अकेला था और कभी जो है मुझे किसी ने ढूंढा ही नहीं, मेरा अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। बस वो वहीं पर ही, जैसे वो एक गुमनाम जीवन जी करके इतने सारे वर्ष, लगभग 30 वर्षों का गुमनाम जीवन जिया, और वो गुमनामी के अंदर फिर कहते हैं कि मैं मर गया हूं। शायद इसी वजह से दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है अकेला रहने से, क्योंकि इन्होंने वो 30 वर्षों का अकेलापन झेला होगा, तो पता होता है इंसान को कि अकेलापन कैसे होता है, अकेलापन जीना। और विवाह से पहले भी अकेले ही थे हमेशा। चलो पहले तो गांव वाले थे साथ में, आस पड़ोस के लोग थे, लेकिन जंगल में तो बिल्कुल ही अकेले हो गए। तो शायद इसी वजह से पिछले 20 वर्षों से अपने पति के अत्याचार सह रही थी, या उनके घर वालों के, क्योंकि इनको ये अकेलापन नहीं चाहिए था। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन है, कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन इनको नज़र आया, और फिर इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उन्होंने इनको क्या गाइडेंस दिया, फिर उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों इनको ये जो दृश्य है, इसके अंदर जो इनको अपनी पत्नी नजर आई थी, पत्नी जिसको बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए थी, उस पत्नी को इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। वही पति जो अत्याचार कर रहा है इतना ज़्यादा, ये तो पिछले जीवन में छोड़ करके चला गया था, लेकिन फिर इसका पति बनकर के आ गया इस जीवन के अंदर। ऐसा क्यों हुआ, इसका रहस्य आगे गाइड खोलेंगे। तो जो पत्नी देखी पिछले जीवन की, वो इस जीवन के पति। पत्नी जिस आदमी के साथ भाग गई थी, जो महाचालू टाइप का आदमी था, है ना, जिसके साथ वो भाग गई थी, उसको इन्होंने उस कन्या के रूप में देखा जो विधायक जी की पोती है, जिसके साथ विधायक जी का अफेयर है, उस महिला के रूप में। वो लड़की इस जीवन में भी बताती है कि बहुत ज़्यादा लालची किस्म की लड़की है, उसको मान मर्यादा और क्या होगा किसी चीज़ से कुछ नहीं पड़ी, उसको बस लालच है ना। और उसकी और इनके पति की बनती नहीं है इस जीवन में। क्यों नहीं बनती है, वो दोनों तो प्रेमी थे, फिर भाग गए थे, तो बननी चाहिए थी। इसका भी राज जो है गाइड ने आगे खोला। लेकिन बहरहाल जिसके साथ इनकी पत्नी भाग गई थी, उसको इन्होंने देखा, वो विधायक जी की वो पोती, जिसके साथ उन विधायक जी का अफेयर है अभी। अच्छा, पिछले जीवन में एक प्रतिष्ठित आदमी था जो गांव के लोगों का शोषण भी करता था, लेकिन अपना नाम बना करके रखता था गांव में। उस व्यक्ति को इन्होंने इस जीवन के अंदर जो विधायक जी हैं उनके रूप में देखा, कि इस जीवन में जो विधायक हैं वही वो पिछले जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो ये तो है सारे जो अभी ये वाला जो जीवन है। इसके बाद एक और जीवन भी इन्होंने देखा था। पहले गाइड के पास गए थे, फिर दूसरा जीवन भी इन्होंने देखा था। तो ये सारे कैरेक्टर्स और दोबारा ये जीवन में क्यों आ गए, क्यों दुख मिला, फिर इनको इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उनके पास भेजा गया, और उन्होंने फिर जो रहस्य है उससे फिर उन्होंने पर्दा उठाया। तो प्यारे दोस्तों, इनके जो गाइड हैं, जब ये उनके पास गए, उनसे सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आ रहा था उस टाइम पे हमने इनसे कहा कि आप अपने गाइड से पूछिए कि अगर आपकी पत्नी आपको पूर्व के जीवन में, जो पूर्व के जीवन में पत्नी थी, आपको छोड़ करके चली गई थी, तो और क्योंकि उसको आप पसंद नहीं थे, तो वो दोबारा इस जन्म में आपका हस्बैंड बन करके कैसे आ गई। तो इसके दो जवाब दिए उनके गाइड ने। उन्होंने कहा कि दोनों की तरफ से खिंचावट थी। गाइड ने बताया कि जब आपकी जो पूर्व जीवन में पत्नी थी वो आपको छोड़ करके दूसरे के साथ चली गई, तो थोड़े ही समय में उसको रियलाइज हो गया था कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, आप उनकी फरमाइशें पूरा करते थे, लेकिन ये जिस व्यक्ति के साथ वो चली गई थी वो बहुत ही ज्यादा मतलबी था। उसको केवल जैसे भोग विलास है उसके अंदर इंटरेस्ट था, वो केवल माइंड गेम्स खेलता था उनके साथ, उनको मैनिपुलेट करके रखा हुआ था। तो आपकी पत्नी को ये रियलाइज हो गया था कि उसका जो है उसको बेवकूफ बना दिया गया था, उसको मूर्ख बना करके व्यक्ति ले आया है। उसको ये समझ में आ गया था कि आप ही अच्छे थे, और उसके मन में कुछ पछतावा था कि उसको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको आपको टाइम देना चाहिए था, आपको जो प्रेम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो समय आप एक्सपेक्ट करते थे, वो देना चाहिए था। क्योंकि वहां जाकर के पहले आपकी पत्नी आपका यूज कर रही थी, लेकिन जब वो उसके पास चली गई तो आपकी पत्नी को उस आदमी ने बहुत ज्यादा यूज किया, पूरी जिंदगी भर यूज किया, पूरी जिंदगी भर आपकी पत्नी परेशान थी। तो उसको था कि नहीं, मुझे उसी के साथ रहना था, वही पार्टनर ठीक था। तो पत्नी की तरफ से
ये एनर्जी थी कि वो वापस आपके साथ आना चाहती थी आपके पार्टनर के रूप में। आपके तरफ से गाइड ने बताया कि आपके तरफ से क्या था कि आप पूरा जीवन भर यही सोचते रहते थे कि जो प्यार था आपके पास देने के लिए, तो ये भी बार बार बोल रहे थे अपने पीएलआर के दौरान, और गाइड ने भी कहा कि आपके पास बहुत प्यार था देने के लिए और वो प्यार आप अपनी पत्नी को देना चाहते थे। तो आपने जब उनसे बात करनी बंद कर दी थी तो वो जो हेट्रेड जो आपके अंदर आ गई थी, असली में उस हेट्रेड में भी आप उसी के बारे में सोचते रहते थे कि ऐसा क्या था, मतलब मेरे प्यार की वैल्यू क्यों नहीं करी इस औरत ने, क्यों नहीं समझा इसने कि ये मैं तो उसको अच्छा जीवन देना चाहता था, क्यों ऐसे मूर्ख बनकर के गलत आदमी के साथ चली गई। तो गाइड ने कहा कि आप वहां से तो आप छोड़ करके चले गए थे, मतलब जगह तो आपने बदल ली थी, लेकिन आपके दिमाग से ये जो आपकी पत्नी थी पूर्व जीवन की, वो कभी भी बाहर नहीं निकली। जंगल में आप रहते थे, आपको लगा था आप शांत हो जाओगे, लेकिन वहां पर भी आपको शांति कभी प्राप्त नहीं हुई, अपने मन से कभी आप उसको निकाल ही नहीं पाए थे। गाइड ने कहा आइडियली आपको यह करना चाहिए था कि अगर वो ऐसा करके चली गई हैं तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए था, या तो कोई दूसरा रिश्ता देखना चाहिए था, और अगर दूसरा रिश्ता अगर आप नहीं देख सकते थे तो आपको जो है समाज की, अपने देश की, अपना जो स्थान था वहां पे जरूरतमंदों की सेवा करने में अपना जीवन आपको वो देना था, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इमोशंस थे, आपके अंदर बहुत ज्यादा भावना थी, सेवा करने की बहुत ज्यादा भावना थी आपके मन के अंदर। तो अगर आप ये जो आपकी एनर्जी है, जो प्रेम आपके अंदर था, अगर आप केवल उस पत्नी के बारे में नहीं सोचते रहते और समाज को वो दे देते, तो ये वापस आपके जीवन में नहीं आ पाती। तो पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि ये वापस आई कैसे, क्योंकि दोनों तरफ से, दोनों जो अलग हो गए थे जिस भी कारण से, दोनों चाहते थे दोबारा साथ हो जाना, ये पति पत्नी, इसलिए दोबारा आए, बस रोल्स रिवर्स हो गए। अच्छा, फिर हमने उनसे पूछा कि अच्छा भाई ये भाई वापस आ गई है ना, चलो भाई आपकी इच्छा थी, इनकी इच्छा थी परिवार बनाने की उनके साथ, तो वो वापस आ गई। अब वो जो लड़की है पूर्व जीवन में इनकी पत्नी, उसको रियलाइज हो गया था कि भाई मैंने बहुत गलत किया। अब जब वो इनका पति बनकर के आई तो दोबारा उसने अत्याचार किए है ना, दोबारा से जो है वो इनके पीछे पड़ गए और परेशान इनको कर रहे हैं। तो गाइड ने बताया कि यही तो कारण है कि इनको अपने पूर्व के जीवन के अंदर विवेक का इस्तेमाल करके, विजडम का इस्तेमाल करके रियलाइज कर लेना था कि वो जो भी आत्मा है वो एक प्रॉपर, जैसे एक आत्मीयता वाला रिश्ता है, वो बनाने लायक है ही नहीं। कुछ आत्माएं होती हैं ऐसी, वो नहीं है उस चीज के अंदर। तो उसकी इच्छा तो थी दोबारा से पार्टनर बनने की, लेकिन उस आत्मा का जो कोर, जो स्वभाव है, जो उसका नेचर है, वो मटीरियलिस्टिक चीजों वाला ही है। उसको ऐसी मटीरियलिस्टिक चीजें ही चाहिए होती हैं। तो पूर्व के जीवन में भी उसका वही हिसाब किताब था, औरत बनकर के, और अब आदमी बनकर के जब वो आपके जीवन के अंदर आई है तब भी उसका नेचर मटीरियलिस्टिक ही है। दोस्तों शायद इसमें ना हम एक बात बताना भूल गए, जैसे ये बहन है, अब ये सीनियर टीचर बन गए हैं, तो जिस गांव में इनका स्कूल है वहां पर ना एक रोड है 1.5 किलोमीटर की, जो बहुत खराब है, जिसके अंदर जब गांव के बच्चे या आसपास के गांव के बच्चे जब इनके स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उनको चोटें आ जाती हैं बच्चों को। तो आज तक इनके स्कूल से किसी ने ऐसा स्टेप नहीं लिया था, लेकिन ये बहन अपने गांव से झारखंड गवर्नमेंट का ही जो डेवलपमेंट का ऑफिस होता है वहां गई। इन्होंने बताया लगभग 60-70 किलोमीटर दूर था, वहां गई, वहां जाकर के उन्होंने कंप्लेंट करी, सारे प्रूफ जो है वो सबमिट किए। इतना लंबा रोड है पूरा, उसका इन्होंने पूरा रिसर्च करके कि क्या क्या चाहिए होता है वो सब गए, पूरा इन्होंने केस जो है सरकार के सामने रखा कि बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। सब बहुत हैरान थे कि आप एक, शायद इनके समाज में जहां ये रहते हैं वहां पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है महिलाओं को, लेकिन ये गई और इनके यहां पे अब स्कूल के पास का जो ये 1.5 किलोमीटर का रोड है जहां से अलग अलग बच्चे होकर के स्कूल आते हैं, वो रोड बन रहा है, वहां पे पक्की सड़क बन रही है, तो पूरा रिपेयर होकर के नया रोड बनने का वहां पे काम हो रहा है। तो इसमें भी इनके पति, जिसने कभी इनसे कोई मतलब नहीं रखा, कह रही मुझे 2 रुपए भी नहीं दिए कभी खर्चा करने के लिए, कह रही है आज मेरे पति जब भी मुझसे मिलने के लिए आते हैं उनको पता चल गया कि मैंने भाग दौड़ करके ये रोड वाला काम शुरू करवाया है, मतलब मैंने सारे सरकारी महकमों में धक्के खाए हैं,
तो कह रहे हैं इनके पति ये कहते हैं कि तुम बार बार जताओ, लोगों को बताओ तो सही कि तुम करवा रही हो ये काम। वेरएज ये बहन कहती हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है, जो पीएलआर करा रही थी, इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये रोड मैं अपना नाम चमकाने के लिए नहीं बनवा रही हूं। मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उनके घुटने जो मुझे छिले हुए नजर आते थे, बच्चों को जो चोटें मुझे नजर आती थी, कभी कोई गिर गया कभी कोई गिर गया, कभी बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, किसी को मोच आ गई, कह रहे मुझे बच्चों की वो तकलीफें जो है मुझसे नहीं देखी जाती थी, उसके लिए मैंने ये मेहनत किया है, नाम चमकाने के लिए नहीं। लेकिन कह रही है मेरे पति का मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि तुम ये करो ताकि जो है वो तुम्हारा जो नाम है वो हो, है ना। तो भाई फिर जो है लेकिन ये तो मतलब पिछले जीवन के अंदर भी वो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों में थी, नाम मान शान बहुत ज्यादा चाहिए था इनकी बीवी को जब वो इनकी पत्नी थे, और अब वो पति बन करके आ गए तो भी वो किसी काम का नहीं है, कुछ काम करके ढंग का राजी नहीं है, कमा करके रोटी खा करके राजी नहीं है, बस गुंडई करा लो और चारों में बस हाँ मेरा नाम होना चाहिए, बस इसी में लगा रहता है। और ये भी अगर कुछ सेवा का काम कर रही है तो उसमें यह है कि इससे भी मेरा नाम हो जाए, इससे भी मेरी नेतागिरी चमक जाए, वो करने का इनके पति प्रयास करते रहते हैं। तो गाइड ने बताया कि वो ना उसी नेचर की आत्मा है, ठीक है, तो तुम्हारे को उसको अपने मन से निकाल देना चाहिए था। तुमने ये जो अपना जिंदगी बर्बाद किया और 30 साल उसको अपने माइंड में रखा, उसके चक्कर में वापस आ गई है तुम्हारे जीवन के अंदर। और फिर से देखो अभी पिछले ये 20-22 साल जो तुम्हारी जिंदगी के खराब किए इस आत्मा ने, वो क्या किया। दोस्तों इससे हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि बहुत बार ना हम दुख में रह जाते हैं, हम पूरा पूरा जीवन यही सोचते रह जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों नहीं है, वो समझते क्यों नहीं है ना। हम इन सब चीजों के अंदर रह जाते हैं। हमारे को ये रियलाइज करना चाहिए दोस्तों कि सही काम करना है और सही तरीके से जीवन जीना है। क्या सही है क्या गलत है, इसका जो कंट्रोल है ना हमारा, वो हमारे अपने ऊपर है। तो अगर हम कुछ परिवर्तित कर सकते हैं तो स्व को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम दूसरों की आंखों में देखते रहेंगे कि इसको ऐसा गलत कर दिया, सही करना चाहिए था, वैसा सही करना चाहिए था, तो उसके चक्कर में क्या होता है, सिर्फ टाइम बर्बाद होता है, हमारे संकल्पों की शक्ति वेस्ट होती है, हमारी आत्मा कमजोर होती है। और फिर वो कमजोर आत्मा है क्योंकि हमने इतने संकल्प चलाए उनके लिए, वो घूम फिर करके फिर हमें चेप हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी कमजोर आत्मा है जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, उनके ऊपर फोकस करना बंद कीजिए। आप अपने आप को देखिए कि अपने आप को आप कैसे ज्यादा सक्षम बना सकते हैं और अपने जीवन को कैसे ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। तो ये मैसेज जो है इनके गाइड से इनको प्राप्त हुआ। अच्छा, तो ये सब तो गाइडेंस है जो इनकी जो गाइड हैं उनसे इनके बारे में प्राप्त हुई। फिर उन दोनों लोगों के बारे में पूछा गया प्यारे दोस्तों, वो जो दो व्यक्ति नहीं है जिन्होंने जमीन का डिस्प्यूट है जिनके साथ इनका, उनके बारे में जब इन्होंने गाइड से पूछा तो गाइड ने इनको इनके पूर्व का एक और जीवन दिखाया, क्योंकि ये जो जीवन इन्होंने देखा था इसके अंदर तो वो नहीं थे, दूसरा जीवन दिखाया उनके गाइड ने। अच्छा, एक और चीज है जो हम बताना भूल गए, जो गाइडेंस में सामने आई थी कि इनका पति वो विधायक जी की पोती से क्यों चिढ़ता है, जो विधायक जी को लूट रही है, जिनके साथ विधायक का अफेयर है, इसीलिए इन पति चिढ़ता है क्योंकि पिछले जीवन में वही भगा करके ले गई थी इनको बेवकूफ बना करके, है ना, और फिर दिन में तारे दिखाए थे। तो इसलिए इनके पति वो पूर्व जीवन का जो उनका बॉयफ्रेंड था जो ले गया था उनको, उससे इस जीवन के अंदर चिढ़ता है। एक ये वाली बात भी थी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि दूसरा लाइफ क्या इनके गाइड ने दिखाया, उसके अंदर क्या चीजें इनके सामने आई। तो प्यारे दोस्तों, जब ये अपने दूसरे पूर्व के किसी जीवन के अंदर जाते हैं, भेजा जाता है इनको, उसके अंदर इनको ऐसा नजर आता है कि ये एक गांव में छोटे मोटे किसान हैं और दो लोग हैं जो कि पक्के दोस्त हैं, ठीक है। और इनको बस ये नजर आता है कि भाई वो दोनों इनके सामने खड़े हैं और ये अपने खेत में घुटनों के बल बैठ करके अपनी पगड़ी जमीन पे इन्होंने उतार करके रखी हुई है और उनके सामने बैठ करके रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो ऐसा ना करें। और वो दोनों जो लोग हैं वो इनको गिड़गिड़ाता हुआ देख करके बहुत खुश हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो इनसे पूछा जाता है क्यों मजा आ रहा है, तो वो कहते हैं कि इन्होंने ये जो जीवन में देख रही हूं इसके अंदर मेरी जमीन हड़प ली थी और हड़प करके वो हंस रहे थे। क्यों हड़प ली थी? इन्होंने कहा, इनके गाइड से भी इनको ये मैसेज आया कि मुझे ये नजर आ रहा है कि
कि जमीन हड़पने का इन दोनों के पास कोई मकसद नहीं है। इनको ना तो कोई ऐसा जरूरत है, ना ही इनको मतलब ये है कि जमीन हमारे को चाहिए। ये कह रहे हैं कि उनका मकसद बस ये है, उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है जब कोई उनके सामने गिड़गिड़ाता है। तो जो सीन था, बस इतना इनको नजर आया कि एक बार पूर्व के जीवन के अंदर भी इन दोनों ने इनसे जमीन हड़प ली थी और उनको बहुत मजा आ रहा था। और इनके गाइड ने बस इतना ही ये सीन दिखाया कि पहले भी एक बार हड़प चुके हैं और इनको अपने पास बुला लिया। फिर इनके गाइड ने इनको बताया कि तुम जो ब्रोकर को ढूंढ रहे हो ना, कि ब्रोकर गायब हो गया, ब्रोकर गायब हो गया, ब्रोकर कहीं पे गायब नहीं हुआ है, ब्रोकर गांव में ही है, उसको पता है वो ब्रोकर कहां है। ये इन दोनों की साजिश है, ये ऐसे ही करते रहते हैं। ये बड़े ही मिस्टीवियस टाइप के कैरेक्टर्स हैं, पैसा पूसा इनके पास है, ये दोनों भाइयों जैसे हैं, वाकई में एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे ये। तो एक इनको गाइड ने कहा कि तुम्हें, गाइड ने इनको एक बात बोली जो बात इन बहन ने हमारे को नहीं बताई थी, है ना, क्योंकि बहन ने तो हमारे को बताया था कि भैया मैं जमीन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं तो फंस गई, ये और वो, और कई वर्षों से फंसी हुई हैं। इनके गाइड ने इनको कहा, कई एज इन 1 साल से फंसी हुई हैं। तो गाइड ने इनको कहा कि तुम जमीन का मोह छोड़ दो। ने कहा जमीन का मोह छोड़ दो। तो गाइड ने कहा कि बेचकर तुम बस ये जो जमीन है इसको किसी मजबूत आदमी को बेच करके छोड़ दो, तुम्हारा जो पैसा है तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो गाइड से हमने पूछा कि भैया आप गाइड से पूछो कि अगर मजबूत आदमी ढूंढना हो इस जमीन को बेचने के लिए तो अभी कितना और समय लगेगा। तो गाइड ने इनको बोला कि तुम चाहो तो कल इस जमीन को बेच सकती हो, तुम्हारे पास बहुत सारे खरीदार भी आए हैं और खरीदारों ने तुम्हारे को कहा है कि हमारे को पता है क्या उस जमीन में कौन वो आदमी है, तुम्हारे को वो पैसा दे करके पूरा जितना तुम्हारा लगा हुआ है वो दे करके जमीन खरीदने को तैयार है कि हम अपने आप कब्जा कर लेंगे, तुम पैसा लो और रजिस्ट्री कराओ बस हमारे नाम पे। गाइड ने कहा कि बच्चे, इन दोनों आत्माओं की तो आदत है लोगों को परेशान करने की। पुराना जो तुम्हारा हिसाब किताब था वो पिछले जन्म में ही पूरा हो गया था, लेकिन अब फिर जो तुम इनके पास पहुंच गई हो, कुछ रह गया था थोड़ा बहुत तो वो खिंच करके तुम वहां पहुंच गई। लेकिन गाइड ने कहा कि जमीन की वजह से जो दुख तुम्हारे को हो रहा है उसका कारण ये दोनों नहीं है, तुम्हारा मोह है, तुम खुद उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती हो, तुम्हारे मन में यही चल रहा है कि ये जमीन ली थी, ये अच्छी लोकेशन पे है, इस पे घर बनाना है। तो गाइड ने बोला कुछ नहीं करना आपको, आप जैसे एक नो परिस्थिति होती है उसके अनुसार गाइडेंस मिलती है। उन्होंने कहा कि आप मजबूत आदमी देखो बस कोई और बेच दो, वो अपने आप उनसे कब्जा ले लेंगे, आपके ऊपर कोई भार नहीं आएगा। या आप अकेली लेडी हो, आपको देख करके वो परेशान कर रहा है, लेकिन और किसी को परेशान कर पाए, वो कोई मजबूत आदमी को बेचोगे परेशान नहीं कर पाएगा वो जमीन लेने की, जमीन हमारा, तुम जो करना है कर लो। तो कह रहे उन्होंने वो बेचा और छोड़ो। बस गाइड ने बार बार यही कहा कि तुम्हारा बस मोह नहीं छूट रहा है जमीन से, जमीन से मोह निकालो और तुम अपने जो दुख तकलीफ जो तुम्हारे को हो रही है उसकी वजह से, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, ये था इन बहन का पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस, जिसके अंदर बहुत ही विस्तार में इनको गाइडेंस मिला, इनको पता लगा कि क्यों ये इनके जीवन में इनको ये सब दुख मिला, है ना। और हाँ जी, एक और प्रश्न का उत्तर इनको मिला, जो इनको हमेशा डर लगता है ना दोस्तों कि मैं अकेली ना रह जाऊं, मैं अकेली ना रह जाऊं। तो पूर्व के जीवन में क्या हुआ था, अकेले रह गए थे, है ना, पहले अनाथ थे फिर अकेले रह गए थे। तो वही पूर्व के जीवन का जो दुख है इनको हॉन्ट कर रहा था इस जीवन के अंदर। तो गाइड ने इनको बताया कि बच्चे, आज भी आप खुद को देखोगे आप अकेले ही हो, ना आपके बच्चे आपके साथ है, ना आपका पति आपके साथ है, कोई भी आपके साथ नहीं है, आपको अकेले ही चलना है, आपकी फ्रीक्वेंसी की आत्मा ही नहीं है। तो गाइड ने इनको यही बोला कि आप जो सेवा के मार्ग पे हो ना, समाज का जो कल्याण है, और भी बहुत कल्याण के कार्य करती हैं बहन, हमने बताया नहीं। जैसे कोई बच्चा है, 500,000 रुपए के चक्कर में बच्चे का स्कूल छूट गया, एडमिशन नहीं हुआ, तो कहीं किसी गरीब बच्चे की फीस जमा करा देंगी उसके स्कूल के अंदर, कहीं कुछ जाकर ये करा देंगी, कहीं कुछ जाकर करा देंगी। तो ऐसे समाज की सेवा करती रहती हैं। तो गाइड ने इनको कहा कि इसी के अंदर ही तुम्हारा जो प्यार है तुम्हारे को मिलेगा, इसी के अंदर ये समाज ही तुम्हारा परिवार में बनेगा। इन आत्माओं को परिवार के रूप में ढूंढना और खींचना बंद करो, इनके साथ बात जो है वो नहीं बनेगी।
तो ये था पूरा केस दोस्तों। हम आशा करते हैं कि केस आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।